हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता, लिख के उसको लेमिनेशन करा लेना है। कुछ चीजें हम लोगों ने अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरह से शारीरिक बनावट लड़का का अलग लड़की का अलग है ना, उस तरह मानसिक बनावट भी अलग होता है। अरे मेरा कथन नहीं है, शाहरुख खान का। मामले होते हैं ना बिना मतलब के, जैसे फैमिली कोर्ट, वो फैमिली वाला मैटर बिना मतलब वाला घुस जाता है कहाँ पे, कोर्ट में, और वो भी चल जाएगा फौजदारी वाला। समझ में गया? लड़ाई झगड़ा होगा तो फैमिली मैटर जब कोर्ट में पहुंच जाता है ना, तो शायद ही ये अपने रास्ते पे पटरी पे आ पाता है। तो फैमिली मैटर जैसे जैसे कोर्ट में जाता है, तो आजकल की चीज में ना फैमिली मैटर का मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये चीजें आगे बढ़ गई। ये बहुत खराब होता है, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना, बच्चों पे पड़ता है। जो छोटका बच्चा रहेगा उसका कुछ बुझेबे नहीं करेगा यहाँ पर, बेचारा उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाता है। फैमिली कोर्ट में मामले कौन से जाते हैं? डिवोर्स के जाते हैं, मेंटेनेंस के जाते हैं, कस्टडी के चले जाते हैं, या फिर छोटे मोटे डिस्प्यूट चले जाते हैं। ननद सास हेन तेन लोग का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? सास बहू ननद अलग टाइप का होता है। और अक्सर ये चीज देखा गया है ना कि सास को ना उसकी बेटी 8 बजे सूत के उठे, लेकिन पतो 4 बजे उठ जाए। अजब हाल है भैया यहाँ पे। दोनों को एक टाइम पे काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अक्सर ये भी देखिएगा ना, बहुत उटपटांग चीज देखने को मिलेगा। वो अपने नैहर में लड़की सब कुछ काम कर लेगी, सब कुछ झाड़ू पोछा ये सब, और ससुराल में जाके फोटा नहीं है। ये क्या है ये? मेरे घर तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, तुम्हारा घर व्हाइट हाउस था। हाँ, तो ये सब चीज आप सारे लोग, लड़की लोग हो या लड़का, सब लोग ध्यान से रखिएगा। घर द्वार आप ही का काम आने वाला है, बाकी दूसरा कोई इसमें नहीं। कोर्ट कचहरी आपको अधिकार दिला सकता है, सम्मान आपको इज्जत दिल से किया जाता है किसी की चीज का, नहीं तो ऐसे सम्मान। आप खुद से देखिए, भारत में एक सेना है, फौज है। कोई कोर्ट कचहरी कोई आदमी आपसे आके बोला है कि फौज की इज्जत करो? आपकी दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो जब भी आप किसी के लिए खड़े रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सामने वाला भी आपके लिए समर्पित रहेगा। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है, भाई हुई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है, याद रखिए। आज भी यहाँ पर मम्मी पापा में कभी कुछ हो जाए, ठीक कर दे, कोई बात नहीं मम्मी, हमको लगा कि हम बड़े हो गए हैं, आज ऐसा हुआ, अभी भी छोटे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे। वही माँ का गुस्सा खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, वाइफ के सामने भी। आप किसी पर्सनल रिश्ता जो आपके साथ चलना है, उसमें जीतने का एक ही रास्ता है, आपको खुद हारना पड़ेगा, आप जीत जाएंगे। और जो जीतने की कोशिश करेगा रद्द हो जाएगा। यहाँ पे लड़की लोग इसको ज्यादा सावधानी से समझिएगा, ठीक है? लड़का लोगों को भी समझ गया लोग। लड़का तो वैसे भी विष्णु होता है, नहीं, लड़का बड़े बड़े चीजों पे बवाल करता है, छोट मोट चीज पे नहीं लड़का है। तो अच्छा, और भी चीजें। लड़का लोग को एक चीज हमेशा लड़की लोग याद रखना, लड़का को कभी भी मुंह फुलाने वाला कोई इंसान पसंद नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना। दूजा पर कोई चीज वो बम मार ले, वो ठीक है, मुंह ना फुलाए, वो किसी का नहीं समझ में आया यहाँ पे। तो लड़की लोग एक चीज कहीं लिख के उसको लेमिनेशन करा लेना है, समझ में आ गया कि मार्कशीट उसकी पे। और आप लोगों को किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया है, मुंह फुला के बैठ जाओ, अंदर अंदर वो एकदम गुस्सिया करता, कचकचा के एकदम इधरिया मुंह के कचकचा लेता है, फिर कहता कोई बात नहीं, खाना खा लो, हथवा पिछवा एकदम कचकचैले रहता है। तो ये आप लोग इस गलत फहमी मत रहिएगा, हम आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग मुंह फुला फुला बैठिएगा, फ्यूचर में बेचारा इंसों को दिक्कत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए कोई भी मुंह नहीं फुलाना है, ठीक है? 2 बात बोल देना है, बोल दो, ठीक है? नहीं तो मामला कहां जाएगा? फैमिली कोर्ट। कहां जाएगा? फैमिली। यहाँ सास ननद इन लोग का झगड़ा होते रहता है। हम लोग की हैबिट होती है मुंह फुलाना। अरे ऐसा बात है? ओह माय गॉड, यार ये तो दहला दी हमको पूरा। लड़की बोली है, वो लड़का कभी मुंह नहीं फुला सकता, गारंटी नहीं। देखिए, कुछ चीजें हम लोगों ने अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरह से शारीरिक बनावट लड़का का अलग लड़की का अलग है ना, उस तरह मानसिक बनावट भी अलग होता है। बस ये होता है कि थोड़ा मैच कर जाना, वरना यहीं पे आपको एकदम, आप अपने मम्मी पापा में देखिएगा, सबके मम्मी पापा में कभी कभी तू मैं हो जाता है। पापा दोबारा बोल देंगे,
लेकिन मम्मी इंतजार करेंगी, तू शुरुआत करो बुढ़ऊ। होता है कि नहीं होता है? होता है यहाँ पे। अब बीच में लड़का सबसे पैरवी लगाया जाता है, हम लोग के पास पैरवी आता है, देख कौन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे नहीं समझ आया। तो लड़का सब कभी मुंह नहीं फुलाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीजन क्या है कि उसको परिवार का झगड़ा बहुत छोटा मोटा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है समाज में, कहता है छोट मोट को निपटा दे, लेकिन उसके लिए वही प्राइम फोकस रहता है, सिंगल टारगेट। आगे बढ़े, फैमिली कोड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल मामले किस में जाता है? फैमिली कोर्ट में जाता है। लड़का भी मुंह फुला लेता है ना, ना होते हैं सब, कुछ कुछ होते हैं सब, बौधा बौधा कुछ कुछ होता है ऐसा। हाँ, वो कभी कभी ना भगवान ना लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेता है कि इसको लड़का बना देते हैं, नहीं होता है। शुरुआत में अभी सोचता है दाल चावल बनाना है, बाद में सोचता है खिचड़िया बना दो। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लड़का होता है। भगवान कुछ और बना रहा था, सोचता लड़के बना दो इसको। अरे कौन है ये? सर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मुंह ना फुलाए, लेकिन फुलिए जाता है। कितना ईमानदार लड़की है ये, एकदम ईमानदार लड़की, एकदम 24 कैरेट ईमानदार है। हाँ, लेकिन अब ये फर्क है, ईमानदारी अब आ रहा है। तुम लोग कौन सी करती है यहाँ पे? इधर हमारे सामने मुंह बुला बुला पीट देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक बार बियाह में नहीं होता है, सब आदमी रिलेटिव कुछ कुछ आया रहता है, तो एगो वो कहती खाना खाने के लिए, तो नहीं पूछ रहे खाना खा लीजिए आप लोग, तो कहेगी हम अभी नहीं खाएंगे। उनको उनका कोशिश था दोबारा और पूछ, तो हम हाँ बोल देंगे, हम हल्ला कर दिए अभी नहीं खाने वाली हैं। उनको दिन भर भूखे छोड़ दिए थे, जब खाना कोई देने उनको छोड़ के, तो वो अभी हम पूछे नहीं खाएंगे वहां पर, अब मने मन कर तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बाप रे बाप। उसके बाद जीवन में उनको कोई पहली बार पूछता खाना खाते, ठीक है खा ही लेते हैं। पूरा सबसे पहले रेडी है। ऐसे हम लोग से कोई लड़का से पूछे, अपने निकाल के खा लेता नहीं कोई वो। चलिए अब कौन सी हो गया? लड़का लोग में, आप लोगों में भी अगर कोई एक बार मुंह फुला दिया, तो मना दिया, तो जिंदगी भर ऊपर रख जाएगा, बात बात पे मुंह फुलाते रहेगा। यहाँ पे छोड़ देना है, और जब खाने जाए तो टोकना है, तुम तो गुस्सा थी। अरे 2 दिन के बाद तीसरा दिन इतना भयानक भूख लगता है ना, आदमी नागिन डांस करने लगता है। समझ में आ गया? अपने उसके सामने खूब अच्छा अच्छा खाना है, कितना अच्छा पकौड़ी है, तुम गुस्सा नहीं रहते तो खिलाते ना। पहले बार में आदत छोड़ा देना लोग। अब चलिए हम लोग लोक अदालत में, बाकी लड़की लोग समझ जाइए, ज्यादा तो लड़का यहीं से पढ़ा हुआ है, आप लोग भी यहीं से पढ़िए। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। सब ये सब क्यों बात बता रहे हैं आप, हम लोग को दिक्कत होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट में भगवान न करे किसी का मैटर जाए, क्योंकि उनकी जीवन नरक हो जाती है, बाल बच्चे का लाइफ एकदम चौपट हो जाता है, क्योंकि बाल बच्चे का होना मतलब उनके माँ बाप का होना जरूरी है। और आजकल लोग कम दिमाग के लोग एक न्यूक्लियर फैमिली खोज रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बकलोलवा। जिसको दादा दादी का प्रेम नहीं मिला ना, उसने जीवन का एक हिस्सा गंवा दिया, जिंदगी का एक हिस्सा गंवा दिया। यह सही बात है। दादा जीवन का पहला दोस्त होता है, और जिसको नहीं मिला उसको, क्योंकि दादाजी खाली बैठे होते हैं, कोई वैल्यू नहीं देता उनको। अच्छा, छोटका बच्चा भी खाली बैठा रहता है, दोनों आपस में ना सहजीविता होता है, सहजीवता, दोनों आपस में टाइम पास करते रहता है। वो पूछते रहेगा ये दादा ऐसे कैसे हुआ, दादा बताएंगे ऐसे नहीं से, फिर पूछेगा, सोच रहा कुछ ना कुछ नौटंकी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यूनाइटेड फैमिली में, एटलीस्ट तब तक जब तक कि बाल बच्चे बड़े ना हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय तक ना आप ज्वाइंट फैमिली को संभाल भी नहीं पाएंगे। कितने समाज तक संभाल पाएंगे? बट जब तक सस्टेन हो सकता है तब तक रहना चाहिए। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारे चीज को तबाह कर देगा। कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर किसी को कह दीजिएगा ग्रेजुएशन किया, तो आपको पहले से पता है कि वो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तभी ना ग्रेजुएशन बोला है। वैसे ही अगर कह दीजिएगा गरीबी घुस गई, पारिवारिक कला फ्री में ले आएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं सुने हैं? वैसे गरीबी का फॉर्मूला है, उस पहले ले बाई 1 100 फ्री। रिश्तेदार छोड़ेगा, समाज से काट दिए जाएंगे, अच्छे जगह आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका खुद का मनोबल गिरेगा,
बड़े जगह पे नहीं जा सकते हैं, पारिवारिक छोटे छोटे कला होंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने को ना मिलेगा, बड़ी सब नौटंकी होता है। इसलिए सेटल रहिए, समझ में गया? फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अरे मेरा कथन नहीं है, शाहरुख खान का। बहुत सही बात उसने बोला था, शाहरुख खान ने ये चीज बहुत सटीक बात बोला था। पहले अमीर बन, दूसरा उन्होंने भी बात बोला था कि लोग काम पाने से पहले बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं काम पाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। कई लोग देखिए ना, काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन काम मिलने के बाद कोई मेहनत नहीं। आप जैसे आप लोग हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत, जॉब हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे लोग। और सरकारी डिपार्टमेंट चौपट क्यों हुआ? क्योंकि जिसको जिसको सरकारी नौकरी मिला है, बहुत मेहनत से मिला है, लेकिन मिलने के बाद वो मेहनत नहीं करता। अब प्राइवेट जॉब मिलता आराम से, लेकिन टिकेगा वही जो मिलने के बाद मेहनत कर रहा है वहां पर। तो काफी उसमें अंतर होता है।